हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि एसएससी जिस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया, यदि एसएससी उसका फाइनल प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है या सेल नहीं कर पा रहा है, तो क्या खाली इस वजह से ये कहा जा सकता है कि एसएससी ने अपना बिजनेस सेटअप नहीं किया और एसएससी के द्वारा किए गए खर्चे जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन खाली इस बिना पर एसएससी को डिसअलाउ किए जा सकते हैं? यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डालमियर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया। ये केस 479 ITR पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 अगस्त 2025 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2010-11 से रिलेटेड है। एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एसएससी का जो गठन हुआ, जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि एसएससी ने व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना है और फिर उसको मार्केट में सेल करना है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 10-11, एसएससी ने काफी सारे खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए डिडक्शन क्लेम करे, जिन खर्चों के अंदर काफी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे और डेप्रिसिएशन क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह एलिगेशन था कि एसएससी ने कमर्शियल प्रोडक्शन और सेल अभी स्टार्ट नहीं की है, इसलिए एसएससी को ये खर्चे अलाउ नहीं होने चाहिए। और इस पर एसएससी का ये कहना था कि एसएससी ने काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी स्टार्ट कर दी हैं जो एक्टिविटीज व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए जरूरी है। इसलिए उन सब एक्टिविटीज के कमेंस होने से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एसएससी ने का जो बिजनेस है वो सेटअप हो गया है और एसएससी को वो खर्चे अलाउ होने चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ना तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ना ही फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को और ना ही डेप्रिसिएशन को एसएससी को अलाउ किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल ने भी यही व्यू अपील किया कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने, क्योंकि व्हीकल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और सेल स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए ये नहीं माना जाना चाहिए कि एसएससी का बिजनेस सेटअप हुआ है और ट्रिब्यूनल ने भी एसएससी को वो खर्चे अलाउ करने से मना कर दिया। जब ये मैटर हाईकोर्ट के पास गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी कमेंस कर दी हैं, ऐसी शुरुआत कर दी है जिससे, जो कि एसएससी के व्हीकल प्रोडक्शन से और एसएससी के व्हीकल सेल से रिलेटेड है। इसलिए दूर दूर तक ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी का बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है या एसएससी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। और हाईकोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको रिवर्स किया। रेवेन्यू ने हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन कारण है वो ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रिब्यूनल तक भी एसएससी को रिलीफ ना मिले, लेकिन यदि हम अपनी पॉइंट को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर पाते हैं और हम ये बता पाते हैं कि जो कोर इशू है उसके ऊपर एसएससी पूरा खरा उतरता है और जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा लगाया हुआ पर्टिकुलर एलिगेशन है, यदि हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं तो हमको इन फ्यूचर लिटिगेशन जो है वो उसमें मदद मिल सकती है। जैसा कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने ये एस्टेब्लिश किया कि एसएससी का बिजनेस कमेंस हो चुका था, क्योंकि एसएससी अपनी एनेसिलरी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर चुका था। तो एसएससी ने इस चीज को एस्टेब्लिश किया कि एसएससी का बिजनेस सेटअप हो चुका है और एसएससी को बाकी सारे खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो या डेप्रिसिएशन है, वो अलाउ होना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डालमियर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 479 ITR
पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।